भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, दो तरह की हिंसा होती है ना। यदि राग आदि के भाव होंगे तो भाव हिंसा हो गई, और राग होगा तो द्वेष होगा। जहाँ राग होगा वहाँ भी हिंसा होगी, और जहाँ द्वेष होगा वहाँ भी हिंसा होगी। आपका जिनके प्रति प्रेम है उनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ ना। जिनसे आपका राग है, जिनसे आपका प्रेम है, जिनसे आपका मोह है, उसके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो, है ना। आपके बच्चे हैं, बहुत प्रेम है। अब बच्चों के लिए बाई चांस कभी बीमार हो जाएं बच्चे और कभी ठीक ना हो तो कोई कहेगा भाई साहब वहाँ चले जाओ, वहाँ झाड़ा लगवा लो। जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे ना। चलो बच्चा बीमार हो गया, आप वहाँ पहुँच गए। यदि कोई ये कहा जाए, एक आटे की मुर्गा की कहानी आती है कि उसने ठीक होने के लिए आटे के मुर्गा को चढ़ाया। वास्तविक मुर्गा नहीं था। कौन सा मुर्गा था? आटे का मुर्गा था। और उस आटे के मुर्गे में बस इतना हो गया, अरे ये तो बिल्कुल सच्ची जैसा लग रहा है, इतना कह दिया था। तो बलि क्यों चढ़ाई थी? राग में। बलि क्यों चढ़ाई थी? राग में। राग है तो बाहर में हिंसा होगी, है ना। अपने बच्चे को बहुत चाहते हो, उसको खूब पढ़ाना चाहते हो, उसको खूब लिखाना चाहते हो, उसको बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो? धन कमाते हो। तो धन कमाने में हिंसा होती है कि नहीं होती है ना। किसी तरह से धन आ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, मगर धन आ जाए, और उस धन में हिंसा भी होती है। और जब बाई चांस अभी तो संतान हो गई है तो उसके लिए उसके राग में ऐसा किया है। अभी संतान हुई नहीं है और होने के चांस लग नहीं रहे, लेकिन आपका भाव है कि नहीं, मुझे तो बच्चा चाहिए ही चाहिए। अब कोई कहेगा वहाँ जाओ, उनका आशीर्वाद ले आओ, जाओ वहाँ चले जाओ, वहाँ जाओगे तो बच्चा हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो हो जाएगा। जाओगे नहीं जाओगे? अभी बच्चा हुआ नहीं है क्या? अभी बच्चा हुआ नहीं है, लेकिन बच्चे के राग ने हिंसा अभी से शुरू करवा दी। बोले वहाँ बलि चढ़ा दो, बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। बोले वहाँ ये करवा दो, यानी कुछ भी करने के लिए तैयार। राग है, वहाँ हिंसा है। जिसको अपना मानते हो, जिससे प्रेम करते हो, उसकी रक्षा के लिए तुम दूसरे की हत्या भी कर सकते हो। उसे बचाओगे नहीं बचाओगे? यदि कोई उस पर वार कर रहा हो तो उसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और उसे बचाने के लिए दूसरे की हत्या करनी पड़ेगी। उसको क्यों बचाया? क्योंकि उससे प्रेम है। उसे क्यों मारा? क्योंकि वो हमारे, जिससे हमारा प्रेम है, उसे मार रहा था। तो तुम्हारे राग में जो बाधा पहुंचाता है तुम उसको हटा देते हो रास्ते से। ऐसे करते ना कि जो तुम्हारे राग में, तुम्हारे प्रेम में जो बाधा पहुंचाए, उसे तुमने अपने रास्ते से हटा दिया। यानी राग ने क्या करवाई? हिंसा। राग ने क्या करवाई? हिंसा। जबकि जिससे तुम राग करते हो वो भी जीव है, और जिसे तुमने मारा है वो भी जीव है। और दोनों जीव तुम्हारे साथ नहीं आए थे। जन्म लिया था तो अकेले आए थे, जाओगे तब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन राग के कारण से हिंसा कर दी। तो राग ने क्या करवाई? हिंसा करवाई। अच्छा, द्वेष हिंसा करवाता कि नहीं करवाता? अरे बोलिए ना। जब कोई किसी से आपको प्रेम ना हो, किसी से आपकी दुश्मनी हो, किसी से आपकी शत्रुता हो, तो आपको अंदर उसके प्रति कैसे भाव होते हैं? मर जाए तो अच्छा है, बहुत परेशान करता है। जब देखो तब ऐसा करता है, जब देखो तब ऐसा बोलता है। जिससे तुम्हारा द्वेष है उसके प्रति भी भाव, हिंसा तो चलती रहती है, और द्रव्य हिंसा भी करने में पीछे नहीं हटते हैं। और यदि किसी को मार ना पाओ तो मन में विचार तो कर ही लेते, ये मर जाए तो अच्छा है। ऐसे विचार आते कि नहीं आते? जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है, जिससे तुम्हारा द्वेष है,
तुमने उसे मारा नहीं, तुमने कोई हथियार नहीं चलाया, लेकिन भाव हिंसा कर ली, वो मर जाए तो अच्छा है। और बाई चांस जब लड़ाई झगड़ा होता है और ज्यादा गुस्सा आ जाए, मार डालूंगा तुझे, क्या करूंगा? तो जिससे तुम्हारा द्वेष होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं? मार डालूंगा तुझे। आपने आज तक किसी को मुख से मारा कि नहीं मारा? अरे बोलिए ना, मन से मारा कि नहीं मारा? मन से कितनों को मारा है? मन से ज्यादा को मार लिया, वचन से उससे कम को मारा है, और तन से हो सकता है किसी को ना मारा हो आपने, लेकिन मन और वचन से तो तुमने मार ही लिया। और कर्म, मन में सोचोगे तो भी बंद होगा, तो भी हत्या का पाप लगेगा, वचन से करोगे तो भी पाप लगेगा, और काया से कर दिया तो हो ही गया पाप। यदि काया से हत्या करोगे तो उसकी सजा सरकार दे देता है, यदि वचन से हत्या करोगे तो वो सामने वाला भी तुम्हें अच्छी सुना देगा, और मन से हत्या करोगे तो उसकी सजा भी कर्म देगा। उसकी सजा कौन देगा? ऐसा नहीं कि वचन की सजा कर्म नहीं देगा, वचन की भी सजा कर्म देगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं देगा। वचन की सजा भी कर्म देता है, काया की तो देता ही देता है, मन की भी देता है। यदि आपने बुरा सोच, वचन सुनते हैं मगर मन ना दिखता है ना सुना जाता है, लेकिन जितना कार्य हो रहा है वो सारा का सारा मन से हो रहा है। तो राग और द्वेष को भाव हिंसा क्यों कहा? यानी द्रव्य हिंसा तो सब जानते हैं, अकेले भारत वाले ही नहीं, द्रव्य हिंसा तो अमेरिका वाले भी जानते हैं, द्रव्य हिंसा तो जो तुम्हारे चीन वाले हैं, जापान वाले हैं, वो भी जानते हैं। अमेरिका में यदि कोई किसी की हत्या करे तो उसे सजा मिलती है कि नहीं मिलती? वहां भी पुलिस है, वहां भी जेल है ना? वहां कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे सजा जरूर मिलती है, मिलती है। अमेरिका में भी मिलती है, जापान में भी मिलती है, चीन में भी मिलती है, सब जगह मिलती है। यदि कोई वचन से किसी का अपमान करते तो मान हानि का दावा कर देते हैं, फिर उसकी भी सजा मिलती है। लेकिन मन की सजा मिलती है, ऐसा कौन से देश में बताया है? वो केवल भगवान महावीर ने बताया है कि मन से जो सोचा है उसकी भी सजा मिलती है। अभी एक दिन मुरैना में जेल में प्रवचन करने गई थी, तब फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जो आपने अपराध किया है उसकी थोड़ी सी सजा तो आपको, इसने जो यहाँ की पुलिस है, ये है वकील है, जज, इन्होंने दे दी आपको, लेकिन अभी और सजा बाकी है आपकी। उन्होंने पूछा कौन सी सजा? मैंने कहा कर्म की सजा। ये सजा तो बहुत छोटी सी है जो आपको अभी मिली है। यहाँ पर ज्ञानार्णव ग्रंथ में क्या लिखा है कि यदि एक जीव की हत्या आप एक बार करते हो तो उस जीव के हाथों से 10 बार तुम्हें मरना पड़ता है। अब तुम्हें किसी जीव के हाथ से 10 बार मरना हो तो उस जीव की हत्या कर लेना। और जीव तो जीव है, चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, जीव तो जीव है। मनुष्य को तो जीव सारी दुनिया मानती है, लेकिन एक पेड़ को, अग्नि को, वायु को, वनस्पति को, हैं, इनको और चींटी को, मक्खी को, मच्छर को, इनको भी जो बचाने का उपदेश देता है वो है भगवान महावीर। सारी दुनिया तो केवल मनुष्य के लिए दया करती है, करुणा करती है, अरे हत्या मत करना, ऐसा मत करना। तो हो सकता है मनुष्य की हत्या तुम प्रशासन के भय से ना कर पाओ, लेकिन एक चींटी की भी हत्या मत करना क्योंकि कर्म का बंध हो जाएगा, ये भगवान महावीर ने बताया है। तो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, तो भाव हिंसा है तो द्रव्य हिंसा होगी, और भाव हिंसा नहीं है तो द्रव्य हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। कल मैंने बताया था कि भाव हिंसा की शुरुआत कहां से होती है ना? जैसे ही हम अपने आत्मा की तरफ से दृष्टि हटा करके अन्य वस्तु की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, वहां से राग और द्वेष शुरू हो जाता है और वहां से भाव हिंसा शुरू हो जाती है। जब तक तुम अपने घर में बैठे हो, यानी आत्मा के ध्यान में लीन हो, तब तक तो तुम अहिंसक हो, और इससे बाहर निकले
कि भाव हिंसा प्रारंभ हो जाती है, बस अंतर कम और ज्यादा का होता है। आप बैठे बैठे बुरे बुरे विचार कर रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, आपके मन में विचार आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे। आप किसी जीव को मार भी नहीं रहे, किसी की हत्या भी नहीं कर रहे, और मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलिए ना, कैसे हो रही बताओ? कौन सी हिंसा हो रही है? कौन सी हिंसा हो रही है? भाव हिंसा हो रही है। इसमें तुम किसी दूसरे की हत्या नहीं कर रहे हो क्या? इसमें तुम किसी दूसरे की हत्या नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनी आत्मा में बुरे करना भी, अपनी आत्मा में बुरे विचार करना भी भाव हिंसा है। कितनी बड़ी बात है। इतनी मतलब इतनी छोटी छोटी हिंसा से बचाने का जिन्होंने उपदेश दिया है, ऐसे भगवान महावीर कि उनके ज्ञान में तीनों लोकों का, तीनों कालों का सब कुछ ज्ञान में एक साथ झलक जाता है, और उन्होंने ये सारी बात बताई है। आज श्रुत पंचमी है। कौन सी पंचमी है? अरे बोलिए ना, श्रुत पंचमी है। श्रुत यानी सुनना। अरे बोलिए ना, श्रुति यानी सुनना, श्रुति यानी ज्ञान, श्रुति यानी ज्ञान। श्रुत पंचमी, ज्ञान पंचमी। कौन सी पंचमी? क्यों मनाई जाती है ये ज्ञान पंचमी? भगवान महावीर ने समूह शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से जीवों को उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। अब उस समय बुद्धि इतनी अच्छी होती थी कि भगवान ने कहा, भक्तों ने सुना और याद हो गया, भूलते ही नहीं थे दोबारा कभी। उसके बाद हमारे आचार्य हुए, फिर उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको दिया, फिर वो परंपरा काल के अनुसार उनकी समाधि हो गई, फिर अन्य शिष्य आचार्य बने, फिर वहां पहुंचा, फिर ऐसे करते करते ज्ञान यहां तक पहुंच गया कि एक बार एक शिष्य से गुरु ने पूछा कि कल जो मैंने बताया था वो सुनाओ। तो एक शिष्य बोला, गुरुजी वो तो मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। बस आचार्य महाराज ने समझ लिया कि अब काल का प्रभाव शुरू हो गया है, यानी ये काल घटता हुआ काल है। इसमें क्या क्या घट रहा है? बुद्धि घट रही है, ज्ञान घट रहा है, अच्छाइयां घट रही हैं, अच्छे विचार घट रहे हैं, और बढ़ क्या क्या रहा है? बुरे विचार बढ़ रहे हैं, बुराइयां बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, कषाय बढ़ रही है, दिखावा बढ़ रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो बढ़ रहा है। पहले यदि कोई शादी में जाता था, मैंने देखा है कि लोग जूते तो हाथ में ले लेते थे और कुर्ता कंधे पे टांग लेते थे। फिर क्या करते थे? फिर शादी में जाते थे, और जब शादी के घर के थोड़े पास पहुंच जाते थे तो जूता भी पहन लेते थे और कुर्ता भी पहन लेते थे। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? यानी दिखावा नहीं था, बस इतना ही बहुत है, बस कुर्ता पहन लिया, जूता पहन लिया, बस बहुत हो गया। लेकिन अब दिखावा चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। यानी दिखा तो रही है आत्मा और दिख रहा है पुद्गल। भाव है आत्मा के, और किसको दिखा रहा है आत्मा? पुद्गल को दिखा रहा है, और पुद्गल को दिखा करके आत्मा ये समझता है कि मैं अच्छा हो गया। यदि कोई आपसे कहे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, आप खुश होगे कि नहीं होगे? है ना? पहनते इसलिए हैं, सुंदर साड़ी पहनते इसलिए हैं ताकि कोई तारीफ कर दे। यदि आपसे कोई कहे आपका हार बहुत सुंदर है, तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? खुश होगे। आपकी चैन, कोई कहे आपकी चैन बहुत बढ़िया है, अरे बोलिए ना, खुश होगे। आपकी कोठी बहुत अच्छी बनी है, खुश होगे कि नहीं? आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, खुश होगे कि नहीं? अरे बोलिए ना, खुश होगे ना। अच्छा बताओ, गाड़ी की तारीफ गाड़ी से है या तुमसे है? यदि कोई तुम्हारे पड़ोसी की तारीफ करे तो तुम खुश होगे क्या? और जल जाओगे। पड़ोसी की तारीफ करे तो तुम खुश नहीं होते हो। और ये जो गाड़ी है, मकान है, दुकान है, ये कपड़े तुम हो क्या? ये मकान, दुकान, कपड़े ये तुम्हारी आत्मा है क्या? फिर इनकी तारीफ में, ये तो सब पड़ोसी हैं, इनकी तारीफ में तुम क्यों खुश होते हो?
भाई साड़ी की तारीफ करी है तो तुम क्यों खुश हो रहे? साड़ी को खुश होना चाहिए, तुम क्यों खुश हो रहे हो? है ना? तो ज्ञान पंचमी, ज्ञान यही है। यदि कोई ये कहे कि तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है, तुम बहुत मीठा बोलती हो, तुम बहुत ज्ञान की भाषा बोलती हो, ये तुम्हारी तारीफ है। और कोई कहे तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, तो ये तुम्हारी तारीफ नहीं है, ये साड़ी की तारीफ है। और तुमने तो केवल पैसा दे करके खरीदा है, वो तो बनाने वाले की तारीफ है कि किसने तुम्हारी वो साड़ी बनाई है। तुमने तो केवल पैसा लगाया और कुछ नहीं किया है, और तुम खुश हो गए मेरी साड़ी। कितने भोले प्राणी हो कि पड़ोसी की तारीफ में अपनी तारीफ समझते हो, इसीलिए इसी को ही सजाते रहते हो। कोई कहे तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, आंखें बहुत अच्छी है ना? एक वो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक ने तारीफ करी, बोले आपकी आंखें मृग की तरह, मृग नहीं बोलते ना, आपकी आंखें मृग की तरह। अच्छा, बोले आपकी नाक तोते की तरह, खुश हो गया। बोले आपकी वाणी कोयल की तरह, वो और खुश हो गई। बोले आपका सुंदर चेहरा चंद्रमा की तरह, वो और खुश हो गई। बोले आपके बाल नागिन की तरह, वो और खुश हो गई। बोले काश थोड़ी सी इंसान जैसी इंसानियत होती है। यानी तुम्हारी तारीफ किससे करी? तुमसे नहीं करी है, तोते से। नाक तोता तिर्यंच प्राणी है, पक्षी है। तुम्हारी आंखों की तारीफ किससे करी? मृग से। हैं? तुम्हारी वाणी की तारीफ किससे करी? कोयल से। तुम्हारी तारीफ तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो सारी उनकी तारीफ है। लेकिन यदि कोई ये कहे कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम गुस्सा नहीं करते हो, तुम मायाचारी नहीं करते हो, तुम्हारे संतोषी प्रवृत्ति है, तुम ज्यादा लड़ते झगड़ते नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तो समझना इसमें तुम्हारी तारीफ हुई है। तो आज श्रुत पंचमी है, ज्ञान पंचमी। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी वो तो मैं भूल गया। गुरुजी समझ गए काल का प्रभाव शुरू हो गया है, अब जितना जिनागम है उसे लिपिबद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिपिबद्ध। तो आचार्य धरसेन स्वामी ने दो शिष्य दूसरे संघ से बुलाए, दो योग्य शिष्य आए, और जब आ रहे थे तो आचार्य धरसेन स्वामी ने स्वप्न में देखा कि दो बैल, बड़े सुंदर बैल और मंद गति से चले आ रहे हैं। वे समझ गए कि जिनसे श्रुत लिपिबद्ध करवाना है वो शिष्य आने वाले हैं। उनकी परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही वो आए, आचार्य धरसेन स्वामी ध्यान में बैठ गए, 3 दिन तक नहीं उठे। तो शिष्य भी हाथ जोड़े बैठे रहे, 3 दिन तक वो भी वहां से नहीं उठे। फिर और सब समाचार आदि होने के बाद फिर पूछा कि भाई कि ये जो लिपिबद्ध करवाना, तो उसके पहले परीक्षा और करेंगे कि आपके अंदर एकाग्रता है कि नहीं है। तो दोनों को एक एक मंत्र दिया, और ये भी परीक्षा करी कि ये यदि हम कहीं गड़बड़ बोल दें तो ये सही कर सकते कि नहीं कर सकते, ये भी परीक्षा होनी चाहिए। तो 2 मंत्र दिए दोनों को, एक के मंत्र में अक्षर ज्यादा कर दिया और एक के मंत्र में अक्षर कम कर दिया। बोले जाओ इसको सिद्ध करके लाओ। बड़ी जल्दी उन्होंने ध्यान पूर्वक उस मंत्र का जाप करके वो मंत्र सिद्ध किया। तो 2 देवियां उपस्थित हुई। तो जिसके मंत्र में अक्षर कम था वो देवी कानी थी, और जिसके मंत्र में अक्षर ज्यादा था उस देवी के दांत बाहर निकले थे। दोनों ने सोचा देवियां तो कभी भी कुरूप नहीं होती हैं, कानी नहीं होती हैं, दांत बाहर नहीं होती, ये कैसे संभव है। उन्होंने मंत्र को ध्यान से पढ़ा, मंत्र को सही किया और फिर सिद्ध किया, तो सर्वांग सुंदर देवियां सिद्ध हो गई। अब गए गुरु के पास में, बोले गुरुजी ये देवियां। तो जब गुरुजी ने देखा तो वो समझ गए कि अब इनके द्वारा आगम लिपिबद्ध किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में उन्होंने लिखवाना शुरू किया। तो जो षटखंडागम के 16 भाग हैं वो लिखे गए, वो सूत्र लिखे गए आचार्य पुष्पदंत और भूतवली महाराज के द्वारा।
और आज का दिन वो दिन है कि जब श्रुत लिख करके पूर्ण हुआ था, इसीलिए इस पंचमी को श्रुत पंचमी और ज्ञान पंचमी कहते हैं। बहुत से लोग इसके व्रत भी करते हैं। हाँ, श्रुत पंचमी के व्रत भी करते हैं। 11 अंग 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व, तो इस तरह से 25 इसके व्रत भी होते हैं। श्रुत स्कंद विधान भी होता है। तो आज यहाँ पर दोपहर में श्रुत स्कंद विधान है और उसके बाद में जिनवाणी यात्रा है। तो इस तरह से, और जिनवाणी यात्रा, बाकी जिनवाणी के लिए और कर क्या सकते हैं? हम पूजा कर सकते हैं, हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, हम उनका गुणगान कर सकते हैं, जिनवाणी की यात्रा निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आज श्रुत पंचमी है, तो आज के दिन से एक एक माला जिनवाणी की रोज फेरनी चाहिए। सरस्वती की माला, एक माला रोज फेरनी चाहिए। ओम ह्रीम अर्हम जिन मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। माला क्या है? ओम ह्रीम तो आता है, ओम ह्रीम अर्हम जिन मुखोद्भव, जिन भगवान के मुख से उद्भव हुआ है, जिनका, जिन मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। ये इससे जिनवाणी की आराधना होती है, उपासना होती है और हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम होता है, बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। और स्वाध्याय करने का अब ज्यादा क्षयोक्षम हो जाएगा, पुण्य का उदय आएगा, तो फिर आपको शास्त्र पढ़ने के भाव भी पैदा हो जाएंगे। अभी आप क्यों नहीं पढ़ते हो? मन ही नहीं करता है, इच्छा ही नहीं होती है। टीवी देखने की इच्छा होती है, मोबाइल चलाने की इच्छा होती है, व्हाट्सएप चलाने की इच्छा होती है, मगर शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। जब तक पुण्य उदय नहीं होगा, जब तक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं होगा, तब तक आप शास्त्र पढ़ने के भाव नहीं बना पाएंगे। देव गुरु शास्त्र है ना, देव शास्त्र गुरु, इनकी भक्ति, इनकी आराधना, इनकी उपासना के द्वारा ही हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। और ज्यादा उपवास होता नहीं है, पूजाएं होती नहीं है, ध्यान लगता नहीं है, गुरुओं के प्रवचन सुने नहीं जाते हैं। अब का मतलब जो सुख पाने के जितने रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए। यही रास्ते हैं ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सारे रास्ते किसके हैं? सुख प्राप्ति के हैं। और आपने सुख प्राप्ति के रास्तों को बंद कर दिया है। अब जब बंद कर दिए फिर दुख आता है, फिर भगवान को दोष देते, फिर भगवान से शिकायत करते हो, भगवान हम आपके इतने बड़े भक्त हैं, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं और उसके बाद भी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं होता है, फिर भगवान को दोष देते हो। अब भगवान ने तो तुम्हें सुख का रास्ता तुम्हारे घर में बता दिया, जिनवाणी दे दी, घर में जिनवाणी रखी है, तुम पढ़ते ही नहीं हो, उठा उठा के मंदिर में और रखाते हो। जिनसे आंखें खराब होंगी, जिनसे दिमाग खराब होगा, जिससे दिन भर दिमाग के विचार उल्टे सीधे चलते रहेंगे। ऐसे मोबाइल और टीवी देख देख के तो परेशान होते रहोगे, मगर जहां से सुख मिलेगा ऐसा स्थान आप प्राप्त नहीं करते हो। तो बंधुओं, आश्रुत पंचमी के दिन आज सरस्वती की पूजा जरूर करना। यदि पूजा ना कर पाओ तो पढ़ लेना, भले घर में पढ़ लो, भले मोबाइल में निकाल के पढ़ लो, लेकिन आज सरस्वती की पूजा, एक माला और पूजा जरूर कर लेना। जिन मुखोद्भव, जिन भगवान के मुख से जिनका उद्भव हुआ है, आज हम यहाँ बैठे हैं किसके कारण? आज आप यहाँ बैठे हैं किसके कारण? जिनवाणी के कारण, क्योंकि भगवान आज हमारे बीच में नहीं है। और हमें इस पद तक पहुंचने की प्रेरणा, इस तरह धर्म करने की प्रेरणा, पापों से बचने की प्रेरणा यदि कोई देता है तो वो हमारी जिनवाणी ही देती है। आज जिनवाणी ना होती तो मैं आपको कहां से क्या सिखाती, मैं क्या बताती क्या होती है भाव हिंसा, मैं क्या बताती क्या होती है द्रव्य हिंसा, क्या होता है मिथ्यात्व, क्या होता है समय, मैं कैसे बताती आपको? पढ़ा है ना, गुरुओं से सीखा है ना। गुरुओं ने कहां से सीखा है? शास्त्रों से सीखा है ना। गुरुओं ने गुरु से सीखा है और शास्त्रों से सीखा है। इसीलिए पहले देव,
फिर शास्त्र, फिर गुरु। गुरु का नंबर लास्ट में है। पहले देव, फिर शास्त्र, यानी भगवान के दर्शन करो, जिनवाणी पढ़ो और फिर उसके बाद में गुरु की सेवा करो। लेकिन कहा नहीं, फिर जब षट आवश्यक करने के लिए कहे, बोले देव पूजा, गुरु उपासना। पहले देव पूजा करो, कहीं मत जाना, पहले देव पूजा, फिर गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय। यहाँ पर स्वाध्याय को तीसरे नंबर पे रखा है। जहाँ पूजा करनी हो तो जिनवाणी की पहली है, और जहाँ आचरण करना हो वहाँ गुरु पहले है। क्यों? यदि गुरु के साथ रहोगे तो जिनवाणी सुनने के लिए अपने आप मिलती रहेगी। इसलिए पहले गुरु उपासना कर दिया और फिर कहा स्वाध्याय। जब गुरुओं के साथ रहोगे तो स्वाध्याय तो अपने आप सुनने को मिलता ही रहेगा। जितनी संगति आप अच्छी करोगे आपका जीवन अच्छा बनेगा, और जितनी संगति आप बुरी करोगे आपका जीवन भटक जाएगा। और अनंत काल से वैसे ही भटके पड़े हैं, और भटक लो। कहाँ जाना है? इसी संसार में घूमना है, उसी दुखों को पाना है। यदि दुखों से निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, देव पूजा, गुरु उपासना। और ये सब बातें हमें पता चली हैं कहाँ से? जिनवाणी से, है ना? इसलिए जिनवाणी पढ़ना चाहिए। आपके बच्चे पैसा खर्च करके देखो कितनी सारी किताबें खरीदते हैं, स्कूल जाते हैं, हजारों लाख रुपया डोनेशन देते हो, वहाँ पे फीस देते हो, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हो, तो भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तुम सोचो कि वो संपूर्ण सुखी हो जाए तो भी होने वाले नहीं है। और उससे 1% पैसा यदि आप जिनवाणी में लगाकर जिनवाणी पढ़ लेते हो तो आप सुखी हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। बहुत से लोग कहते बोले हमें IAS अफसर बनना है। अच्छा, फिर बन गए बेचारा, पढ़ के मेहनत करके बन गया। अब उससे पूछे तू सुखी है? बोले नहीं, मुझे पता होता इतनी झंझट है यहाँ पे तो मैं तो कुछ और ही बन जाता। यानी मंजिल तो वो रही, और जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो लगता कि वहां सुख है ही नहीं है। चाहे कहीं किसी चीज में देख लेना, आप किसी भी मंजिल को, किसी भी एम को बना लेना कि उससे मिलना है, वो बहुत अच्छा है, बस मिल लो उससे, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कैसा है। ये संसार में है ही नहीं है मंजिल। मंजिल तो हम खुद ही खुद की मंजिल हैं। हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, आराम से बैठ जाओ और करो ध्यान, यही हमारी मंजिल है। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और आज श्रुत पंचमी का। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और फेरने में सरस्वती की माला का। महिलाओं में साड़ी का, माचिस में काड़ी का, और भगवान की जिनवाणी का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का। और बताइए कैराना है? रिश्तों में नाना का, भरने में हरजाना का, और आने वालों में कैराना का। और कहाँ से आए? करेली, बाराबंकी। अच्छा, छत पर टंकी का, त्रियंचों में डंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में मुरार का। हाँ बोलिए, कहाँ से आए हैं? गोटेगांव। अच्छा, इंसान के हाव भाव का, नदी में नाव का, और आने वालों में गोटेगांव का। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। और बताइए, सोनागिर का, पक्षी में पर का, किसान में हर का, और आने वालों में सोनागिर का। कहाँ का पूछ रहे? पोरसा। अच्छा, सुधरने में दशा का, सोने के लिए निशा का, और आने वालों में पोरसा का।
बोलिए 24 भगवान की। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की पावन भूमि पर 1 जून 2023 को सुबह 5 बजे से सामूहिक वंदना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 1008 लोग शामिल होंगे और उसके पश्चात पहाड़ पर सहस्त्रकूट का शिलान्यास होगा और वहाँ एक सहस्त्रकूट जिनालय बनेगा जिसमें 1008 प्रतिमा विराजमान होंगी। और प्रतिमा तो विराजमान आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। आपकी जिसकी भावना हो कि सिद्ध क्षेत्र पर एक प्रतिमा विराजमान करना, जरूर करना, लेकिन शिलान्यास में जरूर आना। 1 तारीख को जो शिलान्यास हो रहा है उसमें आप सबको जरूर आना है ना। जंगल में घास का, महलों में वास का और 1 जून को होने वाले सहस्त्रकूट के शिलान्यास का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और 1 तारीख को आपकी सोनागिर की यात्रा का। बोलिए 24 भगवान की। क्योंकि आज श्रुत पंचमी है और श्रुत पंचमी है इसलिए हमारे बीच मुनिशोभरनाथ भगवान का जिनबिंब है, और श्रुत पंचमी है इसलिए हमारे बीच दिगंबर संत हैं, और श्रुत पंचमी है इसलिए हम सभी श्रावक हैं। ये सब श्रुत पंचमी का ही हमारे उपकार है। ऐसे परम पावन इस श्रुत पंचमी पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में महुआ दिगंबर जैन समाज अपनी भावनाएं, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा लेकर के आपके चरणों में आए हैं कि हे गुरुदेव, यह सन 2023 का मंगल चातुर्मास हम सभी को प्राप्त हो, हमारा कल्याण हो, हम भी आपके मार्ग पर बढ़े, ऐसा मार्ग हमारा प्रशस्त करें। ऐसी मल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज यहाँ उपस्थित समस्त जन की भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन श्रीफल भेंट कर रहे हैं। तेरे साथ रहूं मैं गुरु सा, ओ गुरु सा थारो चिलो बनो मैं, थारे वक बनो मैं, थारो भक्त बनो मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, सावन का महीना होगा उस पथ निर्देशक हो तुम, हित मित प्रिय उपदेशक हो, तुम्हें अंतरवाह दिगंबर हो, निर ग्रंथ विराग निरंबर हो। चैतन्य मुनिवर श्री शुद्ध सागर मुनीन्द्रो साक्षात विराजमान, तिनके चरणों में मन वचन काय सहित जल फलादि सहित 2023 का मंगल चातुर्मास प्रदान करने हेतु जल फलादि सहित अर्घ्यम निरूपयामि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहां